बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ना दिन थे ना रातें। आकाश में केवल एक निश्चित प्रकाश फैलता था, जिसे काल ज्योति कहा जाता था। उस ज्योति से समय का जन्म हुआ। समय ने देखा कि ब्रह्मांड तो है, पर जीवन में लय नहीं, ना कोई आरंभ ना कोई विश्राम। तब समय ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, जीवन में गति तभी होगी जब उसे चक्र में बांधा जाए। जैसे नदी तभी बहती है जब उसका मार्ग तय हो। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अब तो 7 भागों में विभाजित हो जा, ताकि हर भाग सृष्टि के एक नए रंग का प्रतिनिधित्व करे। और तभी समय ने 7 तेजस्वी किरणों को जन्म दिया। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। ये सातों भाई सप्त भ्राता कहलाए, यानी सप्ताह के 7 भाई। पहले भाई का नाम था सोम। सोम सबसे कोमल और शांत था। उसके शरीर से चांदनी झरती थी और मन में शीतलता थी। वह प्रेम, भक्ति और शांति का प्रतीक बना। लोग कहते थे, सोम के दिन आरंभ करो तो कार्य सफल होगा। सोम को यह गर्व था कि वह सप्ताह की शुरुआत है। वह कहा करता, मैं वह द्वार हूँ जिससे समय का प्रवाह आरंभ होता है। मेरे बिना कोई दिन चल ही नहीं सकता। बाकी भाई उसकी बात पर हंस देते थे और मंगल कहता था, भाई शुरुआत तो तेरी है, पर असली जोश मेरा है। लोग मेरे दिन काम में लगाते हैं, युद्ध करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सोम मुस्कुराकर कहता है, जोश अच्छा है मंगल, जोश अच्छा है मंगल, पर शांति के बिना जोश अंधा होता है। दोनों के बीच मौन छा गया और वहीं से भाइयों में पहली बार अहंकार का बीज पनपा। दूसरा भाई, जिसका नाम मंगल था, जिसको हम मंगलवार कहते हैं। मंगल अग्नि समान तेजस्वी था। उसका स्वभाव जोशीला और वीरता से भरा था। वह कहता था, मैं रणभूमि का अधिपति हूँ, मेरे दिन में कोई भय नहीं। देवता भी मंगल से भयभीत रहते थे, क्योंकि उसका क्रोध पल में पर्वत को धूल बना सकता था। पर उसका हृदय भीतर से पवित्र था। उसे जैसे अग्नि हर वस्तु को जलाकर भी स्वयं निर्मल रहती है। जब सोम उससे उलझा तो समय देव ने बीच में आकर कहा, याद रखो, सोम मन को शीतलता करता है और मंगल शरीर को ऊर्जावान। तुम दोनों मिलो तो सृष्टि चले। पर भाइयों की प्रतिस्पर्धा वहीं से आरंभ हो चुकी थी। तीसरा भाई था बुध, जिसे हम बुधवार कहते हैं। बुध सबसे बुद्धिमान था। वह ज्ञान, वाणी और व्यापार का देवता माना जाता था। वह कहता था, तुम सब संघर्ष करते रहो, पर मैं समझदारी से सब जीत लेता हूँ। बुद्ध का दरबार सदा शब्दों और हंसी से भरा रहता था। वह सबकी बातें समझता, सबका पक्ष लेता और कभी किसी से वैर नहीं करता। पर उसका यह चालाक स्वभाव कभी कभी भाइयों को चिढ़ा देता था। तो शनि कहता था, अति चतुरता भी पाप है। बुद्ध हर बात में तर्क लगाने से सच्चाई खो जाती है। बुद्ध हंसकर बोला, सत्य वही है जो बुद्धि स्वीकार करे। इस पर शनि ने मौन धारण कर लिया, पर उसके मन में बुद्ध के प्रति कठोरता आ गई। चौथा भाई था गुरु, जिसे हम गुरुवार कहते हैं। गुरु सबसे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और गंभीर थे। वे ज्ञान, धर्म और आस्था के प्रतीक थे। उनकी वाणी में वेदों का स्वर था और चाल में धैर्य का भाव। गुरु ने अपने और भाइयों से कहा, तुम सब अपनी अपनी शक्तियों में उलझे हो। याद रखो, बिना धर्म के शक्ति, बिना प्रेम के ज्ञान और बिना संयम के जोश व्यर्थ है। सब भाई कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। यह वही क्षण था जब पहली बार रवि, सबसे छोटे भाई, चुपचाप सबको देख रहा था। उसकी आंखों में तेज था, पर वे बोलता नहीं था। पांचवा भाई था शुक्र, जिसे हम शुक्रवार कहते हैं। शुक्र सौंदर्य और आनंद का प्रतीक था। उसके राज्य में फूल, संगीत, प्रेम और उत्सव थे। वह कहता था, जीवन का उद्देश्य सुख है,
जो खुश नहीं उसने जीवन का अर्थ खो दिया। उसकी बात सुनकर सोम बोला, सुख स्थायी नहीं होता शुक्र, स्थायी तो मन की शांति में है। तो शुक्र हंसा, अरे भाई सोम, अगर शांति सब कुछ है तो फूल क्यों खिलते हैं, संगीत क्यों गूंजता है, सौंदर्य ईश्वर का सबसे सुंदर रूप है। तो गुरु ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, सुख भी वही टिकता है जो धर्म में बंधा हो, सौंदर्य बिना संयम के अहंकार बन जाता है। शुक्र मुस्कुराते हैं पर भीतर से थोड़ा तिलमिला जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गुरु उसकी कल्पना को नीचा दिखा रहे हैं। छठा भाई शनि, जिनको हम शनिवार कहते हैं। शनि सबसे गंभीर और न्यायप्रीत है। वे धीरे चलते थे पर उनका निर्णय अटल होता था। देवता और असुर दोनों उनके भय से कांपते थे, क्योंकि वे किसी का पक्ष नहीं लेते थे। फिर शनि ने अपने भाइयों से कहा, तुम सब तेज में जलते हो पर मैं न्याय का दीपक हूँ। जब कोई सीमा लांघेगा मैं परिणाम दूंगा। तभी मंगल कहता है, तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं भाई, तुम आनंद क्यों नहीं देते। फिर शनि ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि आनंद तो रवि देगा, मैं केवल शिक्षा देता हूँ। रवि, जो अब तक मौन था, पहली बार मुस्कुराया और सभी की नज़रें उसकी ओर मुड़ी। तो सातवें भाई रवि, जिसको हम रविवार कहते हैं। रवि सबसे छोटा था पर उसकी आभा सबसे तेज थी। उसके शरीर से सूर्य का प्रकाश फूटता था और उसकी मुस्कान में जीवन की गर्मी थी। फिर रवि विनम्र होकर कहता है, भाइयों, मैं तुम सबका सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा भाई हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहता, बस तुम्हें प्रकाश देना चाहता हूँ। तभी सोम ने कहा, तू हमें प्रकाश देगा या हमारे रहस्य उजागर करेगा। तो रवि कहता है, प्रकाश किसी का रहस्य नहीं चुराता, वे केवल अंधकार हटाता है। तभी गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तू सबसे छोटा होते हुए भी सबसे बड़ा बनेगा, क्योंकि तू दूसरों को देखता है और स्वयं को नहीं। फिर समय बीता। सातों भाइयों के दिन धरती पर स्थापित हुए। लोग सोम को पूजा के आरंभ का दिन मानने लगे। मंगल को कार्य का, बुध को व्यापार का, गुरु को पूजा का, शुक्र को आनंद का, शनि को कर्म फल का और रवि को विश्राम का। धीरे धीरे बाकी भाइयों को यह खटकने लगा कि लोग रवि के दिन सबसे अधिक खुश रहते हैं। उस दिन सब विश्राम करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, परिवार के संग हंसते खेलते हैं। बाकी दिनों की मेहनत रवि के आने पर सुकून में बदल जाती है। तो इसमें एक दिन मंगल कहता है, हम लड़ते हैं, काम करते हैं, निर्माण करते हैं और श्रेय रवि को मिलता है। शुक्र ने भी कहा, सही कहा भाई, हमारे श्रम का फल रवि खा जाता है। फिर सोम ने सिर झुकाया और कहा, शायद लोग उससे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वह सुकून देता है। तो इसमें शनि देव गंभीरता से कहते हैं, ईर्ष्या अंधकार है, पर अगर सच में रवि योग्य नहीं तो समय ही उसका निर्णय करेगा। और फिर एक दिन समय देव ने सभी भाइयों को बुलाया। समय देव के सिंहासन के आगे सातों भाई खड़े थे। दरबार सजा था, आकाश में तारों की माला झिलमिला रही थी। इसमें समय देव बोलते हैं, तुम सब सृष्टि के स्तंभ हो, पर अहंकार ने तुम्हारे तेज को धूमिल कर दिया है। आज परीक्षा होगी, जो मनुष्य को सबसे अधिक जीवन देगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। हर भाई को एक एक कार्य दिया गया। सोम को आदेश मिला कि वह रोगी को शांति दे। मंगल को कहा गया कि वह युद्ध में वीरता दिखाए। बुध को कहा गया कि वह विवाद सुलझाए। गुरु को कहा गया कि वह ज्ञान दे। शुक्र को कहा गया कि वह दुखी को हंसी दे और शनि को वह अन्यायी को दंड दे। और रवि को कहा गया कि वह अंधकार में फंसे गांव को प्रकाश दे, विश्राम दे। सबने अपने कार्य किए, पर रवि जब लौटा तो उसके साथ पूरा गांव था। फिर लोगों ने कहा, जब रवि आया अंधकार भाग गया, हमारे खेतों में हरियाली लौट आई और हमारे मनों में आशा
फिर समयदेव मुस्कुराकर कहते हैं, यही कारण है कि रविवार सबसे प्रिय है। वह किसी से कुछ नहीं लेता, सबको प्रकाश देता है। बाकी भाई नतमस्तक हो गए। फिर रवि ने कहा, भाइयों, मैं तब तक उजाला नहीं फैला सकता जब तक तुम अपने कार्य ना करो। तुम्हारे श्रम के बिना मेरा प्रकाश अधूरा है। सबकी आंखों में विनम्रता आई और उसी दिन से तय हुआ, हर भाई का एक दिन होगा, पर सप्ताह का अंत रवि से होगा, क्योंकि अंत वही है जो सबको सुकून दे। फिर एक दिन समयदेव ने कहा, रवि, तू सप्ताह का मुकुट होगा। तेरे आने पर सब विश्राम पाएंगे। तू ना दिन है ना रात, तू संतुलन है। और तब से रविवार सृष्टि का सबसे पवित्र दिन बना। लोग उसे विश्राम, पूजा और पुनर्जागरण का प्रतीक मानने लगे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, क्योंकि सनी के मन में अब भी एक प्रश्न बाकी था। यदि रवि ही सर्वोच्च है तो मेरे न्याय का स्थान कहाँ है?